हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीबीसी के अगले वीडियो में। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपनी सी प्लस प्लस की लेक्चर सीरीज़ को। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेसिकली पॉइंटर्स के बारे में, रेफरेंसेस के बारे में और एरेज के बारे में, राइट। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने वही सी प्लस प्लस के टॉपिक्स को और इनसे आके हम बढ़ेंगे फंक्शंस में कि फंक्शन क्या होते हैं। हमने एक एग्जाम्पल फंक्शन का अपने सारे प्रोग्राम्स में देखा है, उसकी भी हम आज बात करेंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे कि उस फंक्शन के अलावा और फंक्शंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं और उनका सिंटेक्स क्या होता है, राइट। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव हमारा आज की वीडियो का। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक स्केलेटन तैयार कर लेते हैं। स्केलेटन के लिए हमें चाहिए होगा हमारा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बाद हमारी नेम स्पेस, और नेम स्पेस के बाद हमारा मेन फंक्शन, राइट। मेन फंक्शन रिटर्न 0। तो ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शन, राइट। अब मेन फंक्शन को हम और डिटेल में देखने से पहले जानते हैं कि हमारे एक बेसिक फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। अब फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, राइट। फंक्शन में सबसे पहले हमारा होता है रिटर्न टाइप, कि जो भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या होगा, राइट। उसके अलावा फिर फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स, पैरामीटर लिस्ट, राइट। कि क्या क्या डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम इस फंक्शन में पास करेंगे। और उसके बाद होगा हमारा बेसिकली यहां पर फंक्शन बॉडी, राइट। फंक्शन बॉडी होगी कि इस फंक्शन में हम क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सिंटेक्स। अब अगर हम इस बेसिक सिंटेक्स को ध्यान में रख के अपने इंट मेन फंक्शन को देखें तो हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप हमारे मेन फंक्शन में इंट, फंक्शन का नाम मेन, और पैरामीटर लिस्ट के नाम पर मेन जो हमारा फंक्शन हमने क्रिएट किया है ये है एक एम्प्टी, इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते, राइट। और क्योंकि हमारे रिटर्न टाइप हमने इंट डिफाइन करी है तो हम 0 जो कि इंटीजर वैल्यू है उसे रिटर्न करते हैं। जो भी हमारे फंक्शन में हम रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं हमें उसी टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है फंक्शन के एंड। तो ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शन। लेट्स से कि हम एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। अब तक हमने इंटीजर और फ्लोट के ऊपर कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे, राइट। कि हम दो नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम जो भी वैल्यू पास करें वो हमें उसका स्क्वायर रिटर्न करते हैं, राइट। कि अगर हम उसमें x पास कर रहे हैं तो हमें फंक्शन में रिटर्न मिलना चाहिए x स्क्वायर, राइट। तो बढ़िया, उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से हम एक इंटीजर फंक्शन बनाते हैं कि हम जो भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे हमें पता है वो हमेशा इंटीजर है, राइट। इंटीजर फंक्शन को नाम देते हैं स्क्वायर इंट, कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्क्वायर करना, और पैरामीटर के नाम पर हमारा इंटीजर जिसको हम स्क्वायर करना चाहते हैं। और अब यहां पर हम रिटर्न क्या करेंगे, या फिर रिटर्न करने से पहले हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा i इंटू आई, तो ये कर देगा स्क्वायर, और फिर हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो ये तो हो गया हमारा रिटर्न टाइप, ये हो गया फंक्शन नेम, ये हो गया पैरामीटर लिस्ट, और ये हो गई हमारी फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में हम रिटर्न कर रहे हैं इस नंबर का स्क्वायर। अब इसी तरीके से आप और भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूं जो मुझे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देता है। तो हम कह देंगे मल्टीप्लाई, ऑल्दो ये हम डायरेक्टली एक ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, यहां पर बस हम एक एग्जाम्पल के लिए इसको एक फंक्शन के थ्रू करना चाह रहे हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इंट रिजल्ट, ये हो जाएगा हमारा i इंटू जे, और फिर हम बोल देंगे रिटर्न रिजल्ट, राइट। सिमिलरली आप अलग टाइप के भी फंक्शन बना सकते हैं, अलग रिटर्न टाइप के। तो मैं यहाँ पे फ्लोट भी बना सकता हूँ, बोल सकता हूँ मल्टीप्लाई फ्लोट, और उसके बाद मैं दे सकता हूँ यहाँ पे फ्लोट i कॉमा फ्लोट j, और यहाँ पे रिटर्न में मैं बोल दूंगा डायरेक्टली i इंटू जे, राइट। तो ऐसे करके आप कई तरह के फंक्शंस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही पैरामीटर पास करें, आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, राइट। तो अब इन फंक्शंस को हम यूज करते हैं और देखते हैं हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं एक एक करके। अब मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू दी मैंने 4 और मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, राइट।
तो मैं कहूँगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो हो जाएगा स्क्वायर इंट और मेरे वेरिएबल आई। ठीक है, अब मैं करूँगा सी आउट, रिजल्ट, सेव करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो अब आप देखेंगे मुझे वैल्यू मिली 16, राइट, जो 4 का मेरा स्क्वायर हो गया 16। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मैं ले लेता हूँ लेट्स से j इक्वल्स टू 5 और int k इक्वल्स टू लेट्स से 8, और मुझे चाहिए कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई j, k। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। बढ़िया, सेव करेंगे, रन करेंगे, हम देखेंगे हमें आउटपुट मिला 40। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर जो हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमने सिंटेक्स बनाया है या जिस तरह के हमने फंक्शंस लिखे हैं इन्हें हम कहते हैं पास बाय वैल्यू फंक्शंस। अब पास बाय वैल्यू से क्या मतलब है कि ये जो हम आई वैल्यू या फिर जे और के वैल्यूज यहाँ पर पास कर रहे हैं ये डायरेक्टली वैल्यूज पास नहीं होती, इनकी एक कॉपी बनती है जो इन फंक्शंस में पास होती है। तो फंक्शन डायरेक्टली वेरिएबल जे और के ऊपर ऑपरेट करने की बजाय इनकी एक कॉपी पर ऑपरेट कर रहे हैं जिनको आई और जे बोला जा रहा है इस फंक्शन में, राइट। अब इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, राइट, तो वो उसमें एक एक्स्ट्रा मेमोरी कंजम्पशन हो जाता है कि जब भी उन पैरामीटर्स को आप फंक्शन में पास करेंगे वो उनकी नई कॉपी क्रिएट करेगा जिससे एक मेमोरी में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ जाएगी, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होगी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। बाय रेफरेंस आपको पिछले वीडियो में याद होगा कि हम वो एंड ऑपरेटर यूज करके बाय रेफरेंस भी वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो एक क्विकली एग्जांपल लिखते हैं कि बाय रेफरेंस क्या होगा। लेट्स से अब हम वही स्क्वायर इंट फंक्शन लिखते हैं बट बाय रेफरेंस। तो अब यहां क्या होगा कि मैं बोलूंगा इंट एंड आई, और या फिर उससे भी आसान अब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं void और हम आई बोल सकते हैं कि आई हो जाएगा आई इंटू आई, राइट। तो अब मान लीजिए कि मैं अपनी आई की वैल्यू डिफाइन करता हूं 6, राइट। अब मान लीजिए मैं यूज करता हूं स्क्वायर इंट रेफरेंस आई और उसके बाद मैं करता हूं सी आउट आई और इन लाइन, राइट। तो अब क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने यहां पर वैल्यू बाय रेफरेंस डिफाइन किया, राइट, तो ये बाय रेफरेंस है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि यहां पर जो आई है, राइट, हम एक काम करते हैं आसानी से समझने के लिए इसे ए बोल देते हैं, राइट। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, राइट। अब यहां पर जो हमने आई पास किया है वो बाय रेफरेंस पास हुआ है, तो इससे क्या होगा कि ये जो ए है ये बेसिकली वही वेरिएबल है जो आई है। ए भी उसी लोकेशन, उसी मेमोरी लोकेशन, उसी एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है, उसी एड्रेस से वैल्यू पिक करता है जहां से आई करता है। तो अगर हम ए को मॉडिफाई करेंगे तो आई भी मॉडिफाई हो जाएगा, राइट। अब इसी चीज को चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमने आई की वैल्यू डिफाइन की 6, इसे पास किया और उसके बाद ये स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पर आई की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 36। रन करते हैं इसे फटाक से, देखते हैं। अब देखिए आपको यहां पर आई की वैल्यू मिल गई 36। तो ये फंडा होता है पास बाय रेफरेंस का। यहां पर हम वैल्यू बाय रेफरेंस पास करते हैं, इससे क्या होता है कि नई कॉपी क्रिएट नहीं होती सेम वेरिएबल की, उसी वेरिएबल पे डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है, इससे मेमोरी कंजम्पशन कम हो जाता है। लेकिन इससे डर रहता है कि आप उसी वेरिएबल को ओवरराइड कर दोगे, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि अगर आपने क्लियरली कोड को डिफाइन करके नहीं लिखा, आपको लॉजिक पूरा ठीक से नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप कोड में अपने कोई एरर छोड़ दो, राइट। बट जनरली वो तब होता है जब आप किसी बहुत बड़े कोड बेस में काम कर रहे हो। एक इस तरह के प्रोग्राम जैसे छोटे हम अभी लिख रहे हैं, इनमें हमें इतना इशू नहीं आता। लेट्स से 100 से 200 लाइन के प्रोग्राम से हमें इतना इशू नहीं आएगा। इसलिए इस तरह का पास बाय रेफरेंस आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं बिना किसी डर के, किसी एरर के। जब आप बड़े कोड बेस में काम करेंगे तब आपको ध्यान रखना होता है कि आप कैसे बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं और कैसे डायरेक्टली उसे बाय वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको फंक्शन से रिलेटेड या फिर अब तक पढ़े हुए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।